Hello, welcome back to my YouTube channel. Let's easy to learn. How are you? I hope you all fine. तो चलिए हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बट हमने कल जो पार्ट किया है उसमें हमने प्रोटोप्लाज्म यानी ज्योद्रव्य तक कर लिया है। ठीक, 11 पॉइंट उसमें हमने कवर कर लिया है और इसमें अभी इसके पहले हम 2-3 पॉइंट और बचे हैं, उसको कवर करेंगे। देन फिर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें उसके बाद हमारा जो 12 पॉइंट है क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सीलिया और फ्लैजिला होता है ना, ये ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये जो सेल होता है ना उसके आउटर पार्ट पे पाया जाता है, जो सेल वाल होता है ना उसके उस पे पाया जाता है, ऐसे होता है। ये है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा पाया जाता है। ये सेल है, सेल के आउटर पार्ट है, इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे मूवमेंट और फीडिंग में हेल्प करता है। जो सीलिया होता है, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है ना एनिमल में, वो क्या करते हैं, ये मोशन प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। ठीक, और ये फीडिंग में, ये प्लांट्स के पास जो लिक्विड पार्ट होते हैं, जो लिक्विड होता है ना उसको सक करने में भी हेल्प करता है। और जो सीलिया होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है, और जो फ्लैजिला होता है वो बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट हम आगे प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड लवक होता है। ये भी क्या होता है, ये ओनली प्लांट में पाया जाता है, ठीक ना। और जैसे एनिमल सेल में क्या होता है, जो एनिमल होता है ना उसमें न्यूक्लियस होता है, वो सबसे सबसे बड़ा कोशिका होता है, सेम एज जो प्लांट होता है ना, जो प्लांट होता है उसका जो सबसे बड़ा कोशिका होता है ना वो प्लास्टिड होता है। ठीक, और ये 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो किसी भी पेड़ के, प्लांट के पत्ती और तना, लीफ और स्टेम में पाया जाता है, और ये हेल्प करता है किसमें, फूड फॉर्मेशन में, मतलब भोजन निर्माण में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब ग्रीन, हरा, और प्लास्ट मतलब लवक। तो ये इसी से पता चल जा रहा है ये क्या, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक होता है। ओके, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स आवरणित, आवरणित मीन्स क्या होता है, विदाउट रंग, विदाउट कलर। ठीक, और इसमें क्या होता है, प्लास्ट मीन्स लवक होता है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये आवरणित लवक होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये कहाँ पाया जाता है, जड़ और मूल मतलब रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक, रूट एंड शूट, शूट में। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, वर्णित लवक। ओके, वर्णित लवक क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे प्लांट होते हैं ना उनको उनका जो प्लांट होता है, जो फूड फार्मेशन करते हैं, जैसे अब ये प्लास्टिड हो गया है, तो प्लास्टिड क्या करता है, 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भोजन निर्माण करता है। भोजन किस रूप में होता है, या तो फ्रूट्स के रूप में होता है, या तो रूट या शूट के रूप में होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो जड़ या मूल के रूप में फल होता है। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कोई भोजन वोजन का निर्माण नहीं करता। ये क्या करता है, जो फल होता है या जो जड़ होता है, जो मूल होता है ना, उसको वो रंग प्रदान करता है। ठीक, जैसे क्या है, जो गाजर है, अब इसमें जो गाजर है, गाजर का कलर क्या होता है, गाजर का कलर जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक, सेम है, चुकंदर जो होता है वो बीटानोन की वजह से होता है। टमाटर जो होता है वो लाइकोपेन की वजह से होता है। उसके बाद जो फल होते हैं ना, जो फल का पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। आई होप आप लोग को प्लास्टिड तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्रोमोसोम क्या होता है, अब आप लोग सोचेंगे क्रोमोसोम क्या होता है, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक ना, जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर हम कई सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, पाते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सब होते हैं। तो आप देखते हैं क्या, सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जब हम न्यूक्लियस को एक तरीके से बोले कि जब न्यूक्लियस को देखते हैं, उसको खोलते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होता है। तो उससे हम क्या करते हैं, जब उसको हम चीड़ फाड़ करते हैं बोले तो उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है, उसके अंदर डीएनए, आरएनए और जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये क्रोमोसोम होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 46। ठीक, 46 पाए जाते हैं, जिसे हम 23 पेयर बोलते हैं। ये
अच्छा, हम ये सोचेंगे ना कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर्स में क्यों होते हैं? हमारे बॉडी के अधिकतर पार्ट क्या है पेयर्स में, जैसे 2 हैंड, 2 आइज़, 2 ईयर, ठीक? उसके बाद 2 जॉ, तो सारी चीज़ें क्या है पेयर में है। तो इसी तरीके से क्या है ये क्या है सिमेट्रिक है, 2 लंग्स, ठीक? ये सिमेट्रिक पाए जाते हैं। तो सेम एज़ क्या जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी पेयर्स में ही पाए जाते हैं और ये मेल में प्रेज़ेंट होते हैं 44+2 और फीमेल में होता है 44+2। अब जो एक ह्यूमन बॉडी होती है मेल और फीमेल की वो 95% क्या होता है सिमिलर होता है दोनों का, बट जो 5% डिफरेंट होता है ना वो इसी गुणसूत्र की वजह से होता है। जैसे ये मेल में 44+2 है तो इसमें कौन कौन से जो 2% जो 5% में आते हैं, ये जो दो गुणसूत्र हैं, जो 2 क्रोमोजोम्स हैं, ये एक यक्स है एक वाई है। और जो फीमेल में है वो क्या है यक्स और यक्स है। तो ये जो दो गुणसूत्र है ना ये ह्यूमंस के क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट करते हैं एक तरीके से। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो इसमें देखिए हम एक चार्ट एक फिगर बनाए हैं। इसमें क्या है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक? एक क्या है एनिमल सेल का है, दूसरा क्या है प्लांट सेल का है और ये जो बीच में है ना सेंटर में जिसको हम एक डिफरेंट कलर से भी डिनोट किया है, इसमें क्या है ये जो दोनों प्लांट और एनिमल सेल में जो दोनों पाए जाते हैं, ठीक? जो दोनों में पाए जाते हैं वो है। तो इसमें हम चलिए आपको आगे कंटिन्यू करते हैं क्या है। देखिए जो एनिमल सेल होता है वो क्या होता है वो स्मॉल होता है, ठीक? और जो प्लांट सेल होता है वो लार्ज होता है। नंबर 2 जो एनिमल सेल होता है वो राउंड शेप में होता है और जो प्लांट सेल होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, ठीक? नंबर 3 जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं ना वो छोटे होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, वो छोटे होते हैं। जैसे जो वैक्यूल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, वो वाटर स्टोरेज का काम करते हैं ना। और जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है वो लार्ज होता है, ओके? तो नेक्स्ट है, अब हम इसमें देखेंगे कि ओनली एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। तो ये जो सीलिया और फ्लैजिला होता है ना, जो सीलिया और फ्लैजिला है ये एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। और लाइसोसोम्स ये भी बस एनिमल सेल में पाया जाता है। आप लोग को पता ही है ये जो लाइसोसोम्स है ये क्या करता है, ये एटम बॉम्ब है ना, सेल का एटम बॉम्ब है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेंटर में जो दोनों में पाए जाते हैं उन पार्ट्स को। तो इसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना भी नॉर्मल सी बात है, जो सेल है उस जो सेल में सारे सेल के जो सारे पार्ट हैं उसको एक जगह स्टोर करने का मतलब कि उसको एक शेप देने के लिए सेल मेम्ब्रेन की नीड होती है। उसके बाद तो ये सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो भी दोनों में पाई जाती है। ये क्या करता है, इसे हम क्या कहते हैं पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये भी दोनों में पाया जाता है और दोनों में 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहीं पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को एक तरीके से हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये हमारी बॉडी में देखता है कहाँ एनर्जी की हमें नीड है, वहाँ पे हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फिर न्यूक्लियस को आप जानते हैं ये क्या है न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे पूरे सेल पे। सेंट्रोसोम, अब यहाँ पे आप देखिएगा जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम जो है वो क्या करता है, ये बस एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और उस वहाँ पे सेल डिवीज़न करता है। हाँ, और ये जो बस स्मॉल प्लांट होते हैं ना उसमें ये सेल डिवीज़न करता है। और बल्कि जो बड़े प्लांट होते हैं, जो लार्ज प्लांट होते हैं उसमें सेल डिवीज़न ये नहीं करता है, इन सेंट्रोसोम नहीं करता है, उसमें सेल प्लेट्स करते हैं, ओके? हाँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। यहाँ पे हमने देखा कि जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो सीलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम से ऐसे जो प्लांट सेल है ना उसमें बस क्या-क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है और प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक? जो फूड फॉर्मेशन इन सब का काम करता है और इसमें स्पेशली क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो भोजन निर्माण करता है, जो हरित जिसे हम हरित लवक बोलते हैं, ओके? थैंक यू।